दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप सफल बनना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि कहां से शुरुआत करें? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम आपको बुद्ध द्वारा बताए गए 5 अनमोल तरीके बताएंगे जिनसे आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने वाली एक सीख है। इसीलिए इसे शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से सुनें। और हां, अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवा ब्राह्मण लड़का अर्जुन रहता था। अर्जुन बचपन से ही बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन गई थी। वह हमेशा अपनी असफलताओं और कमजोरियों के लिए दूसरों को दोष देता था। अगर वह किसी परीक्षा में असफल होता तो कहता कि शिक्षक ने ठीक से नहीं पढ़ाया या वे पक्षपात कर रहे हैं। अगर उसके खेत में फसल खराब हो जाती तो वह मौसम को कोसता। अगर कोई काम बिगड़ जाता तो वह परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराता। वह कभी भी अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता था, और यही कारण था कि वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। गांव के लोग अर्जुन को समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। वह हमेशा अपनी ही सोच में उलझा रहता था और अपने जीवन की कठिनाइयों के लिए कभी खुद को जिम्मेदार नहीं मानता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के बिहार में गौतम बुद्ध आए हुए हैं और वहां वे अपने शिष्यों को जीवन की सच्चाई और सफलता के मार्ग पर चलने के उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उसने सोचा, अगर कोई मेरे सवालों का उत्तर दे सकता है तो वे गौतम बुद्ध ही होंगे। शायद वे मुझे मेरी समस्याओं का समाधान बता सकें। अर्जुन ने बिना देर किए बिहार जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह वह लंबी यात्रा तय करके बुद्ध के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए थे। कुछ लोग धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे तो कुछ अपनी समस्याओं को साझा कर रहे थे। जब अर्जुन की बारी आई तो वह बुद्ध के सामने गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। लोग मुझसे आगे बढ़ जाते हैं पर मैं पीछे रह जाता हूं। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई समस्या आ जाती है। कभी कोई मुझसे छल करता है, कभी परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं होती। कृपया मुझे बताइए कि मैं खुद को कैसे बदल सकता हूं, कैसे मैं सफलता पा सकता हूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को ध्यान से देखा और फिर बोले, अर्जुन, परिवर्तन एक रात में नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है जो निरंतर अभ्यास और सही सोच से ही संभव है। लेकिन यदि तुम इन 5 बातों को अपनाओ तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। पहला तरीका, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करो। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। 2 किसान थे जो एक ही गांव में रहते थे। दोनों के पास एक जैसी जमीन थी, एक जैसी परिस्थितियां थीं, लेकिन उनके दृष्टिकोण बहुत अलग थे। पहला किसान बहुत मेहनती था। जब उसे पता चला कि इस साल बारिश कम होगी तो उसने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने खेतों के चारों ओर नहरें खुदवाईं ताकि पानी जमा किया जा सके। उसने पास के कुएं से पानी निकालकर खेतों में डालना शुरू किया और हर रोज अपने पौधों की देखभाल करता रहा। दूसरा किसान, जो उतना परिश्रमी नहीं था, उसने यह सोचकर कुछ भी नहीं किया कि बारिश न होने से उसकी फसल वैसे भी खराब हो जाएगी। वह सिर्फ अपने भाग्य को कोसता रहा और कहता रहा कि यह साल खराब है, मौसम उसका साथ नहीं दे रहा, सरकार मदद नहीं कर रही और इसलिए वह कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ महीनों बाद जब फसल काटने का समय आया तो पहले किसान की फसल हरी भरी और लहलहाती हुई थी, जबकि दूसरे किसान के खेत सूखे पड़े थे। तब दूसरे किसान को एहसास हुआ कि केवल परिस्थितियों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी लेने से ही सफलता मिलती है। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, जब तक तुम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि जीवन में बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करो। जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए खुद को उत्तरदायी मानो। जब तुम यह समझ जाओगे कि बदलाव तुम्हारे ही हाथ में है, तभी तुम सही मायने में जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ पाओगे। दूसरा तरीका, अपनी सोच बदलो। अर्जुन ने बुद्ध से पूछा, लेकिन भगवान, जब मैं असफल होता हूं तो मेरा मन नकारात्मक हो जाता है। मैं सकारात्मक कैसे रहूं? मेरे अंदर निराशा और हताशा भर जाती है
और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी समाधान खोज लोगे, लेकिन यदि तुम नकारात्मक सोचोगे तो अच्छे अवसर भी तुम्हें असंभव लगेंगे। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यापारी था जो हमेशा चिंता में डूबा रहता था। वह दिन रात सोचता रहता था, अगर व्यापार में घाटा हो गया तो क्या होगा? अगर ग्राहक कम हो गए तो कैसे चलेगा? उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह रातों को सो भी नहीं पाता था। एक दिन वह एक साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं। मेरी सोच हमेशा नकारात्मक होती जा रही है, कृपया कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, हर दिन अपने विचारों पर ध्यान दो। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए उसे पहचानो और तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदल दो। यदि तुम्हें लगे कि व्यापार में घाटा हो सकता है तो सोचो कि तुम इसे कैसे सफल बना सकते हो। यदि तुम्हें लगे कि कोई समस्या आ सकती है तो उसका हल निकालने की कोशिश करो। नकारात्मक विचारों को जड़ से हटाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी सोच जरूरी है। यदि तुम हर दिन अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करना होगा और हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। यही बदलाव की दूसरी सीढ़ी है। तीसरा तरीका, धैर्य और अनुशासन अपनाओ। बुद्ध ने फिर कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी बांस के पेड़ के बारे में सुना है? बांस के बीज को जब जमीन में बोया जाता है तो पहले साल उसमें कोई वृद्धि नहीं दिखती, दूसरा साल भी यूं ही गुजर जाता है, तीसरे और चौथे साल भी कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन 5वें साल में अचानक बांस तेजी से बढ़ने लगता है और कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। यह कैसे संभव होता है? क्योंकि पहले 4 सालों तक उसकी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत हो रही होती हैं, ताकि जब समय आए तो वह मजबूती से ऊपर उठ सके। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, यही प्रकृति का नियम है। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हारी मेहनत का कोई फल ना दिखे, लेकिन अगर तुम अनुशासन में रहकर निरंतर प्रयास करते रहोगे तो एक समय बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अर्जुन ने जिज्ञासु होकर पूछा, भगवान, अनुशासन का क्या महत्व है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अनुशासन का मतलब है कि तुम हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते रहो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कई लोग जोश में आकर कुछ दिन मेहनत करते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चा विजेता वह है जो बिना रुके, बिना थके, धैर्य और अनुशासन के साथ अपनी राह पर चलता रहता है। बुद्ध ने अर्जुन को समझाया, तुम्हारे जीवन में भी कई बार ऐसे पल आएंगे जब लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर तुम धैर्य और अनुशासन बनाए रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी उसी बांस के पेड़ की तरह एक दिन ऊंचाइयों को छुएगा। यही परिवर्तन की तीसरी सीढ़ी है। चौथा तरीका, अतीत को छोड़ो और वर्तमान में जियो। अर्जुन ने पूछा, भगवान, मैं अक्सर अपनी पुरानी असफलताओं को याद करता हूं और उनसे दुखी रहता हूं। जब भी कोई नया काम शुरू करता हूं तो मन में यह डर बना रहता है कि कहीं पहले की तरह फिर से असफल ना हो जाऊं। इससे कैसे बचा जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई व्यक्ति नदी पार करता है तो वह नाव का सहारा लेता है? नाव उसे सुरक्षित किनारे तक पहुंचा देती है, लेकिन सोचो, अगर वह व्यक्ति किनारे पर पहुंचने के बाद भी उस नाव को अपने सिर पर उठाकर चलने लगे तो कैसा लगेगा? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, भगवान, ये तो बहुत मूर्खता होगी। नाव का काम तो केवल नदी पार करने तक था, उसके बाद उसे छोड़ देना चाहिए। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और बोले, यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। तुम भी अपने अतीत की असफलताओं को उस नाव की तरह अपने सिर पर उठाए घूम रहे हो। जीवन के सफर में बीती हुई बातें सिर्फ सीखने के लिए होती हैं, उन्हें बोझ बनाकर ढोने के लिए नहीं। अगर तुम अपने अतीत को नहीं छोड़ोगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन ने सिर झुकाया और सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, अतीत बीत चुका है, उसे बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। हर नया दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है अपने भविष्य को बेहतर बनाने का। अगर तुम हमेशा पीछे देखोगे
तो आगे का रास्ता नहीं देख पाओगे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए अर्जुन, अतीत को छोड़ो, उसे सीखो, लेकिन उसमें मत उलझो। वर्तमान में जियो, क्योंकि असली शक्ति और बदलाव इसी क्षण में है। यही परिवर्तन की चौथी सीढ़ी है। 5वां तरीका, सही संगति चुनो। बुद्ध ने अंत में कहा, अर्जुन, तुम्हारी संगति तुम्हारे भविष्य को तय करती है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे जो सच्चाई, मेहनत और ज्ञान की राह पर चलते हैं, तो तुम्हें भी वैसी ही प्रेरणा मिलेगी। लेकिन अगर तुम आलसी, नकारात्मक सोच वाले और असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों की संगति करोगे, तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में चला जाएगा। अर्जुन ने पूछा, भगवान, लेकिन संगति का हमारे जीवन पर इतना प्रभाव कैसे पड़ता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोचो, एक जहरीला सांप अगर फूलों के बगीचे में भी रहे तो क्या वह अपना जड़ छोड़ देगा? नहीं, वह जहरीला ही रहेगा। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति बुरी संगति में पड़ जाए तो वह धीरे धीरे उन्हीं बुरी आदतों को अपनाने लगेगा, भले ही वह मूल रूप से अच्छा क्यों ना हो। दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति ज्ञानियों, सत्संगति में रहने वालों और अच्छे विचारों से घिरे लोगों के साथ रहता है, तो वह खुद भी वैसा ही बनने लगेगा। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़े, तो तुम्हें अपनी संगति पर ध्यान देना होगा। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें कुछ अच्छा सिखाएं, तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरें और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी संगति को समझदारी से चुनते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया कि अगर मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले मुझे अपनी संगति बदलनी होगी। मैं अब से अच्छे विचारों और सही मार्गदर्शन देने वाले लोगों के साथ ही रहूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही परिवर्तन की 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। अर्जुन, सही संगति चुनो और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन स्वयं ही बेहतर होता चला जाएगा। अर्जुन ने बुद्ध की इन 5 बातों को बहुत ध्यान से सुना और निश्चय किया कि वह इन पर अमल करेगा। उसने खुद को बदलने का संकल्प लिया। पहले वह अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देता था, लेकिन अब वह उन्हें स्वीकार करने लगा और उनसे सीखने की कोशिश करने लगा। वह नकारात्मक सोच से बाहर निकला और हर स्थिति में सकारात्मकता ढूंढने लगा। धीरे धीरे उसने धैर्य और अनुशासन को अपनाया, जिससे उसकी दिनचर्या सुधरने लगी। पहले वह तुरंत परिणाम चाहता था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि हर बड़ी सफलता के लिए समय और मेहनत लगती है। उसने अतीत की गलतियों को छोड़ दिया और वर्तमान में जीना सीख लिया। वह अब अपने बीते हुए कल को लेकर पछताने की बजाय आज को बेहतर बनाने में लगा रहता था। सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपनी संगति बदल ली। अब वह उन्हीं लोगों के साथ रहने लगा जो उसे कुछ अच्छा सिखाएं, जो सकारात्मक हों और जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इन बदलावों का असर यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में अर्जुन न केवल अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया, बल्कि एक आदर्श भी बन गया जिससे लोग प्रेरणा लेने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा जीवन हमारे अपने हाथ में है। यदि हम बुद्ध के बताए इन 5 तरीकों को अपनाएं, तो हम भी अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। परिवर्तन बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे भीतर से शुरू होता है। जब हम अपनी सोच और अपने व्यवहार को बदलते हैं, तो हमारा भाग्य भी बदलने लगता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।